दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सिसोदिया की तरफ से कोर्ट में जमानत की डिमांड की गई थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 2 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया की तरफ से दाखिल जमानत याचिका पर कोर्ट अब 10 मार्च को फैसला सुनाएगा। मनीष सिसोदिया ने होली के लिए कोर्ट से जमानत मांगी थी। साथ ही उन्होंने पत्नी की बीमारी का भी हवाला दिया था, लेकिन सीबीआई की मांग पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 6 मार्च तक सीबीआई कस्टडी पर भेज दिया। मनीष जी को भी जब कोर्ट ने पूछा कि जी आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, तो मनीष जी ने भी कोर्ट में कहा कि भाई एक ही सवाल रोजाना 10 घंटे यही पूछते हैं, तो दैट इज ए तकलीफ। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट से 3 दिन के लिए उनकी कस्टडी मांगी थी। साथ ही इस बात का आरोप भी लगाया था कि सिसोदिया पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसके बाद कोर्ट ने सिसोदिया को 2 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया। कि जब 1 बार 2 बार 10 बार 50 बार 100 बार बता दिया कि हमारे पास कुछ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, तो वो मेंटल हरासमेंट की चर्चा मनीष जी ने भी की कोर्ट के अंदर। इस दौरान कोर्ट के अंदर सीबीआई की रिमांड का मनीष सिसोदिया के वकीलों ने जोरदार विरोध भी किया। और यही वजह रही कि जब कोर्ट में मनीष सिसोदिया पर सुनवाई शुरू हुई तो दोनों पक्षों की तरफ से जमकर आरोपों की बौछार शुरू हो गई। खुद मनीष सिसोदिया ने कोर्ट में इस बात का आरोप लगाया कि अधिकारी बार बार उनसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं। सिसोदिया ने इन सवालों को मानसिक प्रताड़ना से जोड़ दिया और कोर्ट से उन्होंने इससे बचाने की अपील की, जिस पर कोर्ट ने सीबीआई को मनीष सिसोदिया की परेशानी पर ध्यान देने के लिए कहा है। इस दौरान सीबीआई ने भी इस बात का आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सीबीआई ने 3 दिन की रिमांड मांगने के पीछे इस बात का हवाला भी दिया कि उन्हें कुछ सवाल और पूछने हैं, साथ ही कुछ गवाहों से आमना सामना भी करवाना है। इस पर सिसोदिया के वकील ने आपत्ति जताई, लेकिन कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी, जिसका नतीजा यह होगा कि मनीष सिसोदिया को एक बार फिर पुलिस के घेरे के बीच सीबीआई की कस्टडी में जाना पड़ा और इस मामले को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई, जिसकी तस्वीरें दिल्ली की सड़कों पर नजर आईं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन करते दिखे। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए जो बैरिकेड लगाए थे, कार्यकर्ता उन पर चढ़ गए और जोरदार नारेबाजी करने लगे। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के 2 सबसे योग्य मंत्री, जिन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य में अनुकरणीय काम करके दिखाया, आज उनको मोदी जी ने गिरफ्तार किया है। इस बीच आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है और कट्टर बेईमानी और भ्रष्टाचारियों की हार हुई है। नई शराब नीति के मामले में मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने 27 फरवरी को उन्हें 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा था और अब उनकी रिमांड को 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। साथ ही उनकी जमानत पर सुनवाई भी अब 10 मार्च को होगी, जिसका मतलब ये कि सिसोदिया की होली अब जेल में होगी। रंगों के त्योहार होली से पहले दिल्ली में शराब की दुकानों की रौनक बढ़ गई है और होली से पहले बम्पर बिक्री की उम्मीद में शराब की दुकानों में स्टॉक फुल है। बताया गया कि इस बार होली के मौके पर दिल्ली में शराब की 60 लाख से ज्यादा बोतलें बिक सकती हैं, जिसके लिए दिल्ली सरकार के एक्साइज विभाग ने शराब की दुकानों में 1 करोड़ से ज्यादा बोतलों का स्टॉक रखवाया है। 2 दिन पहले तक दिल्ली में शराब की बिक्री प्रतिदिन करीब 12 लाख बोतल थी, जो होली की वजह से बढ़कर अब करीब 14 लाख बोतल हो गई है। बताया जा रहा है कि अगले 3 दिनों में दिल्ली में शराब की 60 लाख बोतल बिक सकती हैं, क्योंकि होली वाले दिन यानी 8 मार्च को ड्राई डे रहेगा। इस बार दिल्ली वालों को दुकानों पर 960 ब्रांड की शराब पीने को मिलेगी, जबकि इससे पहले दिल्ली में शराब के 500 से 600 ब्रांड ही रजिस्टर्ड हो पाए थे। कर्नाटक के दावणगेरे में विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए पहुंचे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी को घेर लिया। अरविंद केजरीवाल जैसे ही मंच पर आए, उन्होंने कर्नाटक सरकार पर जनता से धोखा करने का आरोप लगाते हुए दावा किया, डबल इंजन की सरकार होने के बाद यहाँ भ्रष्टाचार भी डबल हो गया। डबल इंजन की सरकार में तो भ्रष्टाचार डबल हो गया, 20% से बढ़ के 40% हो गया आज यहाँ पे कमीशन। इस दौरान केजरीवाल ने कर्नाटक की जनता को इस बात का भरोसा भी दिया कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो वो भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देंगे। केजरीवाल तो यहाँ तक कह गए कि जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा, फिर चाहे उनका बेटा ही क्यों ना हो। जो भ्रष्टाचार करेगा, मेरा बेटा भी अगर कल भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। केजरीवाल यहीं नहीं रुके। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए उन्होंने मनीष सिसोदिया का मुद्दा भी उठाया और आरोप लगाया कि उन्हें साजिशन बदनाम किया जा रहा है। उसके घर पे रेड हुई, रेड में 8 करोड़ रुपए या 6 करोड़ रुपए जो भी मिला, पकड़ा गया वो
गिरफ्तार किया मनीष सिसोदिया को। मंच से अरविंद केजरीवाल ने इस बात का दावा भी किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो दिल्ली और पंजाब की तरह उनकी पार्टी कर्नाटक की जनता को भी मुफ्त बिजली और पानी देगी। 8 मार्च को त्रिपुरा में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। त्रिपुरा में बीजेपी गठबंधन को 33 सीटें मिली हैं। 33 सीटों पर बीजेपी गठबंधन की जीत हुई है और इसी के साथ बीजेपी ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। इस वक्त बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए त्रिपुरा जाएंगे। लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में सरकार बनाएगी। इस बार के चुनावी नतीजों में 33 सीटें बीजेपी गठबंधन को मिली हैं। और तुनिशा शर्मा केस में श्रीजान खान को जमानत मिल गई है। तुनिशा शर्मा सुसाइड केस में मुख्य आरोपी श्रीजान खान को जमानत मिल गई है। वसई कोर्ट ने 1 लाख के बॉन्ड पर जमानत दे दी। एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा ने पिछले साल 24 दिसंबर को शूटिंग के सेट पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। 2024 लोकसभा के लिए बीजेपी ने यूपी में मिशन 80 लॉन्च किया है। मिशन 80 के तहत सबसे ज्यादा फोकस हारी हुई सीटों पर किया जा रहा है। बीजेपी सभी 80 सीटों पर कमल खिलाने की तैयारी कर रही है। दिल्ली के पृथ्वीराज रोड इलाके में एक डीटीसी बस ईसाई कब्रिस्तान की दीवार तोड़ते हुए अंदर घुस गई। दुर्घटना की वजह से दीवार और कई कब्रें क्षतिग्रस्त हो गईं। बिहार के बेगूसराय से युवक के हर्ष फायरिंग करने का वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में दिख रहा है ये शख्स इलाके के पूर्व विधायक का बेटा है जिसने शादी समारोह में जमकर फायरिंग की।